हेलो बच्चों। बेटा मैं आप लोगों के लिए बाकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट में ये सब चीज़ें बहुत रिवाइज करने में हेल्प करेंगी। फिजिकल डेफिसिट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? इट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये आपको अपना इंट्रोडक्शन लाइन में लेना है। ये जो सारी बोरोइंग्स है दे आर फाइनेंस बाय इशूइंग न्यू करेंसी। अब इसको जब भी हम कुछ करते हैं तो या तो नई करेंसी छापनी पड़ती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, और कोई भी बोरोइंग्स अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, ये भैया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होती है और इन्फ्लेशनरी नहीं होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इन्फ्लेशन पे हो। जरूरी नहीं है कि बोरोइंग्स हमेशा इन्फ्लेशन पैदा करे, क्योंकि कोई भी बोरोइंग्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फ्लेशन हो। तो ये आपका आंसर रहेगा पहला। रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में क्या इंडिकेट करता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये आपकी इनएबिलिटी के बारे में बताता है। जी पैसे ही नहीं है आपके पास, आप नंगी सरकार हो, आपके पास पैसे नहीं है चीज़ें करने के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान। गवर्नमेंट को अपनी कैपिटल रिसिप्ट्स या तो बोरोइंग्स लेनी पड़ती हैं या तो अपना माल बेचना पड़ता है, और वहीं से अपना बजट यानी सरकार चलाते हैं वो। प्राइमरी डेफिसिट यानी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पर आप अपनी बोरोइंग्स का अमाउंट को भी डालते हैं और अपना इंटरेस्ट पेमेंट कितना करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट बताता है। सबसे इसमें अजीब सा क्वेश्चन आता है, क्या प्राइमरी डेफिसिट जीरो होता है? हाँ जी होता है। प्राइमरी डेफिसिट जीरो होता है तो क्या होता है? जितना फिजिकल डेफिसिट है उतना इंटरेस्ट पेमेंट है। भैया आपके तो लग गए हैं। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। एक्सप्लेन जीरो प्राइमरी डेफिसिट। गवर्नमेंट अक्रॉस नेशंस आर टू मच वरीड अबाउट द टर्म फिजिकल डेफिसिट। क्या फिजिकल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी है? सेम क्वेश्चन। फिजिकल डेफिसिट का मतलब ही बोरोइंग्स होता है। बोरोइंग आपकी गवर्नमेंट बोरोइंग के बताता है, और जैसे ही गवर्नमेंट बोरोइंग बनती है तो आपका मनी सप्लाई बढ़ता है। मनी सप्लाई बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल होता है, पर अ परसिस्टेंस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लीड्स टू इन्फ्लेशन। ये एक स्पाइरल की तरह है, वेजेस स्पाइरल, कि भैया वेज कैच प्राइसेस, प्राइस कैच वेजेस। ये अपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को बढ़ाता है, क्रेडिट को बढ़ाता है, कॉस्ट ऑफ लेबर को बढ़ाता है। पर फिर बोलूं क्या ये जरूरी है? नहीं। अगर कोई भी फिजिकल डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करा गया है, नॉट नेसेसरी। और डेफिसिट बजट आपके स्टेट ऑफ डिप्रेशन को खत्म करने में बहुत हेल्प करता है, यानी आपका रिसेशन को ठीक करने में हेल्प करता है। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है, तो ये इन्फ्लेशन थोड़ा नहीं, ये तो एग्रीगेट डिमांड को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा रहा है। जैसे इस समय वर्ल्ड चारों तरफ कहीं ना कहीं वॉर से जूझ रहा है, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है, और जैसे ही हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे तो वहां से आपका फिजिकल डेफिसिट भी होगा। क्या फिजिकल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। अगर आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी कि आपके पास फिजिकल डेफिसिट नहीं है। फिजिकल डेफिसिट होगा। अगर रेवेन्यू बजट बैलेंस है और कैपिटल बजट डेफिसिट में है तो फिजिकल डेफिसिट होगा। रेवेन्यू बजट अगर सरप्लस में है बट कैपिटल बजट में ज्यादा डेफिसिट दिखा रहा है तो फिजिकल डेफिसिट तो होगा ही होगा। ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स? नो, इट इज एन एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। राइज इन रेवेन्यू डेफिसिट will always lead to high fiscal deficit? Not necessary. Fiscal deficit is influenced by capital receipts in addition to revenue receipts. तो जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू रिसिप्ट सब कुछ चले। इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ट्रू। यहाँ पर इंसिडेंट और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पे होता है। रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑलवेज मोर देन एज कंपेयर टू टैक्स रेवेन्यू। ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। टैक्स रेवेन्यू हैज द लार्जेस्ट शेयर इन द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल होते हैं। भैया जो खरीदेगा वही पे करेगा, तो बढ़ जाता है। पर प्रोग्रेसिव कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है।
रेवेन्यू डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट प्राइमरी डेफिसिट होता है? नहीं जी, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है मेरे प्यारे बच्चों। इनडायरेक्ट टैक्स को अवॉइड कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। कैसे अवॉइड कर सकते हो? आप वही गुड्स खरीदें जहां पर आपके पास टैक्स ना हो, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज जहां पे कोई सरकार टैक्स ना ले। टैक्स पेमेंट्स टू द गवर्नमेंट डू नॉट प्रोवाइड एनी डायरेक्ट बेनिफिट टू द टैक्स पेयर, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये एक ऐसी इनकम है सरकार की विच मीन्स कि सरकार कहती है कि मैं बदले में आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दूंगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ मैंने, बस आपको देना ज़रूरी है। टैक्स पेयर एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकता। टैक्स एक तरफा प्यार है, जो हमेशा सरकार लेता है, बदले में दे या ना दे वो उसकी मर्जी है, आप प्यार करते रहेंगे। नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स गिव राइज टू डेट, फॉल्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके इंक्रीज करता है लाइबिलिटीज, फॉल्स। इट डिक्रीजेस द लाइबिलिटीज ऑल्सो। कैसे? हम पेमेंट भी तो रीपेमेंट कर सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट आपका जीरो होगा जब कोई प्रोविजन नहीं होगा, ट्रू। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर इज अ रेवेन्यू, नो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट इनएबिलिटी to meet its regular and recurring expenditure. This means it's a revenue deficit, not primary deficit. Primary deficit तो fiscal deficit minus interest payment होता है. Direct tax have limited reach as compared to indirect tax. True. ठीक है, ये questions आपके लिए बहुत ज़्यादा important. बाकी GST 1 जुलाई 2017 ये एक ऐसा टैक्स है जो आपके लिए कहीं ना कहीं काम करता है। वन नेशन वन टैक्स बहुत सारे सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस को ख़त्म करता है, ठीक है। और बस यही है, बदले में इसके आगे कुछ है नहीं, काम का ज़रूरत नहीं है आपके लिए। थैंक यू। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट वंस। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।